नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो रात्रि में 7:42 तक है, और इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है और रात्रि में 10:37 तक, और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। सौभाग्य योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मास शिवरात्रि है। भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें आज ही व्रत का पालन करते हुए भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। जन्म कुंडली का अष्टम भाव अपने आप में कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। यह भाव ही अपने आप में बड़ा ही रहस्यात्मक है। इसकी जितनी विवेचना की जाए, जितना इसका विश्लेषण किया जाए, वो कहीं ना कहीं कम ही है। आज जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित कुछ दिव्य सूत्र आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में, तो वहीं केतु धनु राशि में। गुरु और शनि वक्री होकर के युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर में देखा जाए तो जहां कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है, वहीं गज केसरी योग का भी निर्माण गोचर में हो रहा है। बुधादित्य योग तो खैर है ही। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, वैसे तो यह भाव आयु का भाव है, लेकिन गणना मुख्यतः देखी जाए तो क्रम से अगर हम गिने तो 8वें भाव को हम मृत्यु भाव के रूप में गिनते हैं। निसंदेह मृत्यु का भी विचार यहीं से होता है, परंतु अब देखा जाए तो मृत्यु का विचार होता है, लेकिन शुभ क्या है? आयु। तो गणना में कहना तो आयु चाहिए था, लेकिन इस भाव पर पहुंचकर हम आयु नहीं कहते, वरन मृत्यु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह हमारे आयु का सूचक है। फिर ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये 12वां भाव है भाग्य भाव का। भाग्य का यह व्यय कर देता है, धर्म का यह व्यय कर देता है। तो जहां धर्म का व्यय हो रहा हो, वो आयु होकर के भी उसकी आयु वाली मुख्य गणना न करके मृत्यु वाली गणना हम करते हैं। हालांकि ये आयु का भाव है। इस कुंडली से रहस्य का विचार, इस कुंडली से आकस्मिक धन, गड़ा हुआ धन, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। रहस्यमय विद्या, तंत्र मंत्र इत्यादि पर रिसर्च, खोज, यह भी कहीं ना कहीं इस भाव से विचार किया जाता है। कुंडली का जो पंचम भाव है, वो ज्ञान का भाव है, और ज्ञान से 4 घर आगे। तो कुंडली के पंचम भाव को अगर आप लग्न के रूप में बना दें, तो अष्टम भाव चतुर्थ भाव बन जाएगा, यानी ज्ञान का सुख। तो सीधी सी बात है, ज्ञान का सुख कहां हो सकता है भाई? रिसर्च में, खोज में। ज्ञान को सही जगह प्राप्त कब होगा? जब उस पर रिसर्च हो, जब उस पर खोज हो। तो ज्ञान को सुख रिसर्च में मिलता है, खोज में मिलता है। इसलिए कुंडली का अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, रिसर्च का भाव है ये। चूंकि ज्योतिष शास्त्र में
इस भाव को इसलिए बुरा तृक भाव कहा गया। तृक भाव में यह भाव भी आया, छठवां, आठवां, 12वां 3 भाव होता है। तृक भाव में इसकी भी गणना हुई और कारण जैसा कि मैंने बताया, यह धर्म का व्यय करता है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह चला जाए वो अच्छा फल नहीं देता। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठे जाकर के जीवन काल में वो कष्ट प्रदान करने वाला होता है। लेकिन शनि और सूर्य की बात थोड़ी अलग है। शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के अच्छा फल प्रदान करते हैं। हालांकि अच्छा फल इस प्रकार कि जातक की आयु लंबी कर देते हैं, क्योंकि ये आयु के कारक हैं। कारक और वो भाव है आयु का। फलस्वरूप वहां जाकर के शनिदेव को बल प्राप्त होता है, आयु की वृद्धि कर देते हैं। लेकिन एक समस्या तो वो भी खड़ी करते हैं कि जातक के जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा चढ़ा करके रख देते हैं। संघर्ष को बढ़ा चढ़ा करके रख देते हैं। कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी सामान्यतया देखा जाए तो जिस भाव में भी जाकर के बैठे उस भाव में कहीं ना कहीं परेशानी ला के रख देता है। उस भाव से संबंधित परेशानियां जातक के जीवन काल में आने लगती हैं। उस भाव में ही परेशानी आ जाती है। अष्टम भाव के स्वामी अगर जिस भाव में भी जाकर के बैठे, जैसे अष्टम भावपति लग्न में जाकर के बैठ जाएं तो यह भी जातक के जीवन काल में कष्ट को प्रदान करने वाला होता है। जातक को लगातार असफल, संघर्ष और परेशानी देने लगता है। हालांकि यह बात मेष लग्न पर लागू नहीं होती, क्योंकि यहां अष्टमेश मंगल ही होते हैं, तो यहां पर यह सूत्र लागू नहीं होता, क्योंकि लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं होगा। तो केवल एक मेष लग्न की बात है। बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो अष्टम भाव का स्वामी जब भी कहीं जाकर के बैठेगा उस भाव में परेशानी लाएगा। हां, एक बात अवश्य यह है कि अगर अष्टम पति ही किसी केंद्र अथवा त्रिकोण के भी स्वामी बनते हैं तो फिर वो उतना बुरा प्रभाव नहीं करते। मिथुन लग्न में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश भी होते हैं, तो उस अवस्था में वो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं खड़ा करते, वरन फायदा करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में ही या अष्टम भाव का स्वामी षष्ठम अथवा द्वादश में जाकर के बैठ जाए तो देखा जाए तो ये सरल नामक विपरीत राजयोग हो जाता है। अगर जातक का व्यक्तित्व मजबूत है, जातक की चाहत मजबूत है, तो निसंदेह जातक संघर्ष, परिश्रम और परिस्थितियों के विपरीत जाकर के संघर्ष करके सब कुछ हासिल कर लेता है। अष्टम भाव के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो यह अष्टम भाव महत्वपूर्ण है। इस मामले में जरा समझिए, कुंडली का चतुर्थ भाव किस मामले में है? तो आप सभी जानते हैं सुख के मामले में है। अब सुख का यह पंचम भाव है, सुख का यह पंचम भाव है। अगर आपकी कुंडली में अगर सुख भाव को लग्न बना दिया जाए तो उसका पंचम भाव कुंडली का अष्टम भाव बनेगा और नवम भाव कुंडली का द्वादश भाव बनेगा। द्वादश भाव के बारे में कल बात होगी। अष्टम भाव के बारे में बता दूं कि सुख का यह ज्ञान है, सुख का यह ज्ञान है। बड़ा गंभीर रहस्य है ये। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बहुत महान आध्यात्म है, आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर हम इसे केवल अपने ऊपर फलादेश के रूप से अलग विचार करें तो यह अपने आप में एक आध्यात्मिक ज्ञान है। सुख का संबंध अगर अष्टम से बन रहा है और वो भी ज्ञान के स्वरूप में बन रहा है, कुछ तो विशेष कहना चाहता है, ये कुछ तो विशेष कहना चाहता है। और यहां से 5 घर आगे जाने पर कुंडली का 12वां घर आ जाता है, बहुत कुछ विशेष कहना चाहता है। ये बातें आप कल भी जानेंगे जब 12वें भाव का मैं जिक्र कर रहा हूंगा। अष्टम भाव का मालिक अगर बलि होकर के जाकर के तृतीय भाव में बैठ जाए तो भी यह कहीं ना कहीं ठीक है, जातक को विपरीत योग के समान ही फल देता है। अष्टम भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह बहुत बढ़िया है। अष्टम भाव पर जितने भी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, अष्टमेश पर जितने शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, यह जातक की आयु को लंबी करने वाला, जातक की आयु की वृद्धि करने वाला होगा। अष्टम भाव में केतु की गणना बहुत अच्छी मानी गई है। हालांकि अष्टम भावस्थ केतु जातक को थोड़ा रोगी बना देते हैं, नजर इत्यादि की शिकायत होने लगती है। जातक की कही बात, जब कोई बात वो कह दे तो वो काम उसका अवश्य नहीं होता, पाइल्स इत्यादि के रोग दे देते हैं। लेकिन अष्टम भावस्थ केतु जातक को आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं, आकस्मिक धन प्रदान करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी अगर कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उस पर शनिदेव की दृष्टि पड़े अथवा उसका संबंध देव गुरु बृहस्पति से बने, दृष्टि संबंध, तो यह जातक की आयु में वृद्धि कराने वाला, अष्टमपति शनिदेव के साथ बैठा हो तब भी जातक की आयु की यह वृद्धि कराने वाला होता है।
अष्टम भाव से संबंधित बहुत सारे तथ्य और तर्क मैंने आपको बताए। चलता हूं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ संबंध गज केसरी योग का बना करके, क्योंकि केंद्र का संबंध बन रहा है चौथे दसवें का। अब देखा जाए तो आज जहां भी रहिए मन लगा करके कार्य करिए, क्योंकि लॉकडाउन लगभग हर जगह खुल गया है। हर जगह पर रेड जोन छोड़ करके सभी जगहों पर लोग अपने कार्यस्थल पर अब जाना शुरू कर चुके हैं। जहां भी रहिए धैर्य से काम करिए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि अगर आप कार्यस्थल पर आज से शुरू किए हैं तो हो सकता है कई तरह की परेशानी आए, लेकिन घबराइएगा मत, धैर्य बना करके रखिएगा। समस्याएं आसानी से सुलझती चली जाएंगी। कार्यस्थल पर किसी भी हालात में अगर समझौता करना पड़ रहा है आपको, तो समझौता कर लीजिएगा आज, और समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिएगा। किसी से भी उलझने की गलती आज नहीं करनी है। धन से जुड़े मामले में स्थिति सामान्यतः बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही, जैसा है वैसे ही रहेगा और व्यापारियों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। एक बात और बता दूं, शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो आज बिल्कुल मत लगाइएगा, और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है और आप वहां से लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आज जरूर करिएगा। एक बात पुनः दोहरा देता हूं, कार्यस्थल पर हैं तो, या जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं वो, या घर पे रह रहे हैं वो, सब के लिए कहूंगा बहस से आज दूर रहिएगा। विद्यार्थियों को भी आज सावधान रहना होगा। मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, इधर उधर की बातों में ही आज दिन व्यर्थ जाने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन में तू मैं, और सेहत की बात करूं तो सेहत सामान्यतः ठीक है, लेकिन मानसिक अशांति बहुत ज्यादा है। घर के आसपास कोई घर से बाहर निकलते शिव मंदिर दिखाई पड़े तो 2 मिनट के लिए रुक करके शिव जी का दर्शन करिएगा, उनके सम्मुख शीश झुकाइएगा, राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृषभ की बात कर ले, दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके अगर देखा जाए तो लंबे समय से अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो इस मामले में अच्छा है अगर आप प्रयत्न करें और सामने वाले से लेने के लिए प्यार से बातचीत करिए, क्योंकि सबके पास दिक्कत है तो बात बन सकती है। हालांकि कार्यस्थल पर सब कुछ आसान नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, पर हर परिस्थिति से आप आसानी से निपट लेंगे, चिंता नहीं है। सफलता मिलेगी आपको, सफलता को लेकर के चिंतित मत होइए। और अगर कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारियों से आपको सम्मान मिलने में कोई कमी नहीं आएगी। तो वहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है, जिससे मनोबल आपका घटेगा। सावधान होकर के व्यापार में काम करिए, और किसी अजनबी पर आज बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। किसी अजनबी के कहने पर कहीं पैसा मत लगाइएगा, नहीं मुश्किल में हो जाएंगे। विशेष करके संपत्ति इत्यादि के बारे में कोई जानकारी आपको मिल रही है और ऐसे किसी जगह पर पैसा लगाना है, बिल्कुल ऐसी कोई गलती मत करिए। और भावनाओं में बहकर के आज कोई निर्णय तो लीजिएगा मत। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अगर हैं तो दिन ठीक ठाक बीतेगा, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा और भूख न लगने से आप परेशान हो सकते हैं। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं आज मत करिएगा। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, पूरी तरह से ओतप्रोत। पैसों से संबंधित या करियर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे थे और अभी तक इसको टाल रहे थे तो आज लीजिए। आज कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कार्यस्थल पर हैं तो लोगों का सहयोग मिलेगा, और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। सोच समझ करके निर्णय लेने पर फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो विचार करके निवेश कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, निवेश के मामले में अगर आपको सलाह भी मिल जाए तो ज्यादा फायदा मिलेगा, और निवेश थोड़ा थोड़ा करिएगा, इससे फायदा ज्यादा होगा उसमें। दिल की बात हर किसी से कहना आज ठीक नहीं है। लव लाइफ में अगर देखा जाए तो थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही है, प्रेमी से मतभेद होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें तो ठीक ठाक, नहीं तो प्रेम संबंध आज टूट भी सकता है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है। दिन बढ़िया। भोजन में मसालेदार चीजों से आज परहेज करिएगा। देवी सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और बात करके की कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। अपने हर प्रयास में आप सफल होंगे, बस प्रयास मजबूती के साथ करनी होगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। वहीं अगर आप अभी तक घर से काम कर रहे थे और अभी कार्यस्थल पर जाना आपने शुरू किया है तो यूं समझ लीजिए कि आपके कामों की तारीफ होगी, मान सम्मान पद में वृद्धि होने वाली है। वहीं नौकरी अगर चली गई है और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऑफर जल्द मिल जाएगा। प्रयत्न जारी रखिए।
व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिससे आपको फायदा होगा। बड़ों की सलाह आज आपके लिए रामबाण औषधि है। कोई बड़ा निर्णय से पहले लेने से पहले बड़ों की सलाह अवश्य लीजिएगा। प्रेमी से आज बातचीत हो सकती है, हो सकता है मिलना भी हो जाए। प्रेमी के ऊपर कुछ खर्च भी होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं जरा सावधान रहें और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर ले। लकी अंक 4, लकी कलर स्काई ब्लू। और शेयर मार्केट में निवेश किसी जानकार की राय लेकर के शुभ की बात कर लें तो मन को सकारात्मक रखना होगा। सकारात्मक विचार मन में बना करके रखेंगे तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में होने वाली है, चिंता मत करिए। कार्यस्थल पर आपके सामने कोई नया ऑफर आज मिल सकता है। विशेषकर अगर नौकरी चली गई है तो नौकरी के लिए आपको आज विशेष प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी मामले में अगर जोखिम भी है तो आज जोखिम उठाने से पीछे मत हटिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो जो भी जरूरी मदद होगी, चाहे वो शासन प्रशासन की ओर से हो या किसी और तरफ से, आपको मिलती चली जाएगी। दिन बढ़िया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभप्रदायक है दिन। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो विचार करके बिल्कुल कर सकते हैं। किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार की मदद आज आपको धन से करनी होगी। वहीं हो सकता है किसी को ऋण देना पड़ जाए। परिस्थितियों को देखिए, बुधवार के दिन वैसे धन नहीं देना चाहिए। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है लंबे समय के बाद आज प्रेमी से मुलाकात हो जाए। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सकारात्मक है। परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि देते हैं तो सफलता मिलेगी। पुराने रोग से मुक्ति, स्वास्थ्य बढ़िया होने वाला है। और महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप आज जप करें 11 बार, बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है दिन? भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, परंतु अगर आप सकारात्मक रह करके काम करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि जो भी फैसला आप लेंगे बस धैर्य के साथ सोच विचार करके लीजिएगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। भविष्य के लिए बड़ी योजना बनाना, महत्वपूर्ण कदम उठाना, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारी आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे, सुनेंगे। अतः कुछ भी बोलिए सोच समझ करके, तोल कर बोलिए। ऐसा करते हैं तो आपके लिए दिन सफलता भरा है। आगे चल करके आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। वहीं व्यवसायियों के लिए देखा जाए तो व्यापार को बढ़ाने के लिए जो बड़ा निर्णय आप ले सकते हो आज अवश्य लीजिए। दिन आपके लिए बढ़िया है। हालांकि एक बात बता दूं, आर्थिक स्थिति में कोई बहुत मजबूती नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य है। विपरीत के प्रति अगर कार्यस्थल पर हैं तो तनिक भी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। आज विपरीत के चलते आपको नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो घर पे रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए तो घर पे ही रह करके सब कुछ करना है। मेहनत करते जाइए। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। और सेहत के लिए देखा जाए तो सेहत के लिए आज दिन बढ़िया है। मानसिक शांति मिलेगी। आज किसी जरूरतमंद को या तो भोजन मुहैया कराइए या मंदिर में कुछ सूखा अन्नदान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं आज मत करिएगा। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज घर पे अगर हैं तो जिद्द से बाज आइए। क्रोध नहीं करना है। अपनी बातें, अपना विचार किसी पर थोपना नहीं है, चाहे आपका वो जीवन साथी क्यों ना हो। पूर्व से कोई चला रहा विवाद है तो आज उसको हल करना होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करके हल करना होगा। और कार्यस्थल पर हैं तो किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए। अपनी वाणी पर संयम रखिए, नहीं तो मुश्किल होगी। समझदारी से काम लेना आज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो कि आगे चल करके आपको मुश्किल में डाल दे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा मिलेगा। किसी के साथ आज बहस नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिए। घर पे हैं या दाम्पत्य जीवन की बात कर लूं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय दिख रहा है। बस आपको अपनी बात थोपनी नहीं है उन पर। प्रेमी से आज कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए कैसा उपहार होगा, लेकिन उपहार मिलने की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थकान बस महसूस करेंगे, बाकी सेहत में कोई परेशानी नहीं है। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां धूप बत्ती जाकर के दान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन पूरी तरह से व्यस्तता भरा है।
हालांकि एक बात बता दूं कि इस व्यस्तता से आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि आज आप व्यस्त दिख रहे हैं, जितना कि आज आप मेहनत कर रहे हैं। जो भी योजना आप बनाने वाले हैं, जरूर बनाइए, सफलता मिलेगी, लेकिन हर योजना से आज ही लाभ मिल जाए ये जरूरी नहीं है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। साथ के लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में लाभदायक स्थिति नहीं बन रही है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति है। हालांकि एक बात आपको बता दूं, कोई नया निवेश करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो इस मामले में विचार कर सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं, भावनाओं में बहकर के किसी पर विश्वास करके कोई बड़ा निवेश आज मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। और भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिएगा। ऋण इत्यादि देना है तो आज मना कर दीजिएगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है, शानदार तरीके से प्यार के मामले में दिन आज शुरू हो रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन, सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन कुछ नया लेकर के आ रहा है। नई कोशिश, नया सवेरा, नई कोशिश, सफलता अवश्य मिलेगी। नींद की थोड़ी कमी और थकान महसूस कर सकते हैं, वैसे सेहत में कोई परेशानी नहीं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जरा सावधान रहें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और शेयर मार्केट में निवेश ना करिए। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो यूं समझ लीजिए कि लंबे समय के बाद लोगों से मुलाकात होना, अपनों का साथ, जो आपके अपने हैं उनसे मिलना, दिन बहुत बढ़िया बीत जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का भी कहीं ना कहीं साथ मिलता रहेगा। काम सारे बनने वाले हैं। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का दबाव तो रहेगा, लेकिन सहयोग भी प्राप्त होगा। जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन्हें आज विशेष प्रयत्न करना चाहिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो धैर्य के साथ निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। बस सोच समझ करके, विचार करके निवेश करिए, फायदा मिलेगा। और जल्दबाजी मत करिए। इस समय जानकार की राय लेकर के निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा। आज परिवार के सदस्य, विशेषकर माता पिता से किसी प्रकार का विवाद मत करिए, उनकी कही बातों को मानिए। जीवन साथी के साथ बातचीत ऐसा करिए कि दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी ना हो। कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमी से आज मिलकर के या बात करके पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है या ऑनलाइन कोई इंटरव्यू है, मनोयोग के साथ बैठिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। पुराने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। मिश्री का दान अगर आसपास कोई मंदिर हो तो कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर सफेद। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गजब का आत्मविश्वास आज आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़ा कर गुजरने की चाह, कुछ बड़ा करने की सोच जबरदस्त आपके अंदर। जरूरत पड़ने पर परिवार का सहयोग मिलने वाला है। कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। विशेषकर ये खुशखबरी 2 प्रकार से हो सकती है, या तो नौकरी में प्रमोशन, या नौकरी चली गई है तो हो सकता है कहीं नौकरी मिल जाए, ऐसी कोई सूचना। धन लाभ के लिए आज आप प्रयत्नशील रहेंगे। हालांकि धनागमन की उस तरह की स्थिति बनती दिखाई नहीं पड़ रही है, पर ठीक है, प्रयासरत है तो सफलता मिलेगी। आज हो सकता है किसी रिश्तेदार से आपकी बातचीत हो और जरूरत हो अगर धन इत्यादि की या किसी तरह के सहयोग की, तो वो सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि लेन देन के मामले में, विशेषकर देने के मामले में आज पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। किसी को धन इत्यादि उधार मत दीजिएगा। आज एक ही बात का ख्याल रखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो, कार्यस्थल पर है तो, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा फैसला मत ले लीजिएगा जो बाद में आपको मुश्किल में डाल दे। जीवन साथी को तरक्की मिलने वाली है। जीवन साथी की तरक्की से आपको भी फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में सफलता मिलने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मानसिक दबाव हो या जैसा भी हो, लेकिन आज आप प्रसन्न रहेंगे, मन पढ़ाई में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। दबाव थोड़ा होगा लेकिन चिंता मत करिए। पेट दर्द से अगर परेशान थे तो मुक्ति मिल जाएगी। बस खान पान का ध्यान रखिएगा। और घर के आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो वहां फूल की माला दान करवा दीजिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर पीला। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज निवेश विचार करके कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। दिन ठीक है, धनागमन की स्थिति बन रही है। बस जो भी कहना है, जिससे कहना है, आत्मविश्वास के साथ मजबूत होकर के कहिए। अपनी बात बड़ी गंभीर होकर के रखिए। आज जरूरत पड़ने पर दोस्तों का, परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर हालांकि दिन थोड़ा बोझिल रहेगा, लेकिन आपके पास इतनी व्यस्तता रहेगी कि आपको इस बोझिल का पता भी नहीं चलेगा। नई नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा और पूरे मनोयोग के साथ काम करिए। हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने में आप सक्षम हैं। तो ही व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अचानक आज दिमाग में कई तरह की योजना आएंगी। हालांकि इन पर अभी काम प्रारंभ नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिए। और किसी का अपमान आज भूले से मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको पग पग पर प्राप्त होगा।
प्रेम संबंध में मधुरता आएगी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कोई कोर्स इत्यादि कर रहे हैं तो दिन ठीक ठाक जाने वाला है। और गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, मौसमी बीमारियों से थोड़ा सावधान रहिएगा, खान पान का ध्यान रखिए, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कोई आसपास दुर्गा जी का मंदिर हो तो वहां घी का दान करा दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए काला और शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई अच्छी खबर, कोई ऐसी खबर जिससे आपका मन खुश हो जाए। विशेषकर धनागमन से संबंधित सोचे हुए काम पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयासरत है तो यूं समझ लीजिए सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग बन रहे हैं और वहीं व्यापारियों के लिए भी देखा जाए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार के जोखिम से आज आपको बचना होगा। जोखिम आज लेना ठीक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक और बात, कर्ज लेने की सोच रहे हैं, आज बिल्कुल मत लीजिए। कार्यस्थल पर अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा मत करिएगा, बाद में आप मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का खास ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक, संबंध मधुर होगा और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। मेहनत कीजिए, सफलता में कोई कमी नहीं। सेहत के मामले में दिन बहुत बढ़िया है, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।